धरन गगन नवखंड में, ज्योत स्वरूपी रहयो पर। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हर। शब्दावतार बाणी दे बहित। जुगह जुग अटल परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तख्त के मालक। साहिबे इकबाल साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर। पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, गुरुआं दे गुरु। धन धन पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु रूप सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, शहीदी साका सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी का अज आपां ने विचारना है, जिहदे बारे लेखक ने भी लिखण लग्गियां ये गल कह दित्ती है कि ये शहीदी साका इतना दर्दीला दर्दनाक साका है कि इस साके नूं लिखण लग्गियां कलम जो है वो लहू दे हंजू केरदी है, अखां रोंदियां ने, दिल पाट जांदा है ते जान हैरान हो जाती है। ऐसा ये दर्दीला दर्दनाक साका है। किरपा आप सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने करनी है, असीस आप सारिਆਂ ने मिल के देनी है, तां जो ये विचार सतगुरु जी दी हो जावे। आओ गुरमुखो मन जे किते भटक रहा है, मन नूं आवाज मारो। मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे ते एक बारी गज वज के उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का जन्म सन 1563 गोइंदवाल साहब की धरती ते गुरु पिता गुरु रामदास पातशाह जी के गृह विखे माता भानी जी की कुख तो होया। संखेप जी विचार सतगुरु जी के जीवन बारे कर लईए। गुरु अर्जन देव पातशाह जी जिस वेले बाल उमर दे विच खेडदियां होयां नाना गुरु की मंजी नूं हथ पाया है, हिलाया है, ते जानी जान सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने ये बचन कह दिते सन जो बंसावली नामे दे विच दर्ज ने, किहड़ा वड्डा पुरख है भारी, जिसने मंजी हिलाई साडी सारी। माता भानी जी ने दूरों ही कह दिता सी, दोहता जे दोहता। उदों असीस वजों गुरु अमरदास पातशाह जी ने कह दिता सी, दोहता बाणी का बोहता। ये केवल दोहता नहीं है, ये तो बाणी का बोहता है, ये तो बाणी दे उस जहाज नूं तोड़न वाला है। इस ते जहाज उत्ते बह के कईयां ने तर जाना है ते अगे चल के उसे असीस ने काम किया है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 30 रागां दे विच बाणी उचारण की है। ते इतना ही बस नहीं, आद ग्रंथ की दात सानूं दित्ती है। गुरु अमरदास पातशाह जी के हुक्म नाल गुरु रामदास पातशाह जी ने दरबार साहिब की रचना आरंभ की सी, वो अमृत सरोवर की रचना आरंभ की सी, पर सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस कारज नूं पूरा किया। वो दरबार साहब उसकी रचना पूर्ण की है, अमृत सरोवर की रचना पूरी की है। वेले की गल है जिस वेले पृथ्वी चंद वो पृथ्विया कहते जिस वेले गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं गुरगद्दी मिली है, इसने बगावत कर दी सी। भरे दरबार दे विच पिता के खिलाफ हो गया सी ते कबोल बोलन लग पिया सी। उदों सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी ने जो बचन कहे सन वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज ने। कहते काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जणके जने बदीरे तुम हो, तिन से झगड़त पाप। उस पिता नाल क्यों झगड़दा है जिसने तेनों पालिया है, तेनों वड्डा कीता है। इस धन का अपमान करदा है, जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसे ना आप। खिन मैं छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पछताप। कहते जो तुमरे होते प्रभु स्वामी, हर तिन को जापो जाप। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो
तो जाए संताप। पर उदों पृथ्वी ने गल ना मन्नी। वो वेला भी आया, हर पासे तो दुश्मनां ने सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं वार करके मार मुकाउणा चाहया, पर सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने केवल इक्को बचन कहा कि प्रथमे मता जे पतरी चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो, तृतीय मता किच करो उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने केवल उस परमात्मा वाहिगुरु की बंदगी की है। अगे चल के साध संगत जी हुण जो आपां ने विचार करनी है कि सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी के शहीदी देण दे कारण की बने ने। सतगुरु जी के शहीदी देण दे 3 मुख कारण मन्ने गए ने। पहला ये कि चंदू जो चंदू दीवान सी उस जहांगीर दरबार दे विच, जहांगीर दे दरबार दे विच ते इसने अपनी बच्ची लई कोई योग वर लभना सी ते इसने ड्यूटी लाई सी अपने ब्राह्मणां दी लागियां दी कि तुसी जाके मेरी बच्ची लई कोई योग वर लभो। ते जिस वेले लागी तुरे ने किसी ने बोल के कह दिता सी कि जिहो जिहा योग वर तुहानूं चंदू दी बच्ची लई चाहीदा है, इहो जिहा वर गुरु दरबार दे विच मौजूद है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा ओह पुत्तर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी जिहदे बारे कह दिता सी, तुमरे ग्रह पकटेगा जोधा, जाका बलगुन किनै ना सोधा, बड़ जोधा बहु परोपकारी। कहंदे इतना बलवान शरीर ते सुंदर स्वरूप मेरे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दा। ये लागी जिस वेले वो रिश्ता लैके पहुंचे ने साहिबां दा उही सुभाव, क्योंकि ये गुरु नानक दा दरबार तां ऐसा है ना, इत्थे ते जो भी झोली अड़ के आउंदा है गुरु नानक दी दात उसकी झोली जरूर पैंदी है, इत्थों कोई भी झोली खाली नहीं जाती। ते सतगुरु जी ने भी इस चंदू की बच्ची का रिश्ता प्रवान कर लिया। ते जिस वेले लागी पहुंचे ने वापस चंदू नूं दस्सिया ये सब कुछ कि तेरी बच्ची का रिश्ता प्रवान कर लिया गया है, अंदरों तो बड़ा प्रसन्न होया, बड़ा ही खुश होया कि मेरी बच्ची का रिश्ता प्रवान कर लिया गया है। ते सिख हुण उस बच्ची नूं, मेरी बच्ची नूं माता करके पूजणगे, उस घर दे जावेगी, गुरु दरबार है वो, हर एक माता करके पूजेगा। पर हंकार बोल पिया। ते साध संगत जी जिस वेले हंकार बोलदा है, हंकारिया सो मारिया, वो वारी बिलती बन जाती है। ते इसने ये बचन कह दिते कि मैं चंदू दीवान जो मैं बादशाह वर्गा हाँ, ते तुसी मेरी बच्ची का रिश्ता उन्हां फकीरां दे घर दे आए हो। ते इसने कह दिता कि ये तां इहो गल बनी जिस तरह एक चौबारे की इट नूं मोहरी नूं ला के आ गए हो। ते जिस वेले लाहौर की संगत ने ये बचन सुने ते उन्होंने ये पत्रिका लिख के अत दा रोस सी संगत दे विच, ते उन्होंने ये पत्रिका लिख के भेज दी सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं। दरबार सजिया होया सी, संगत बैठी हुई सी, बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी मौजूद सन। ते जिस वेले चिट्ठी पढ़ी गई है, बुढ़ा अर गुरदास इत्यादिक ते सिख जो गुर पास, चिट्ठी पढ़ सुनाई सबन ने कहो ना लियो सगाई। सतगुरु जी सारियां ने मना कर दिता, बेनती की कि सतगुरु जी ये साडी बेनती है कि इस चंदू दीवान ने अपने आप नूं चौबारा के आए, गुरु नानक दे दरबार नूं मोहरी के आए, ते इस दी बच्ची का रिश्ता प्रवान नहीं करना। संगत की बेनती नूं सतगुरु जी ने हुक्म करके मन्निया ते इस चंदू की बच्ची का रिश्ता प्रवान नहीं किया, वापस मोड़ दिता। ये पहला कारण बनया है। इस दे कारण ही चंदू ने अत की ईर्ख्या रखी सी, अत का वैर रखिया सी मन दे विच सतगुरु जी के प्रति। दूजा कारण जो बनया है, ये जहांगीर बादशाह कहते जिस वेले वो आदि ग्रंथ की रचना की जा रही सी, ते इस जहांगीर ने अपने वजीरां नूं, वो एहलकारां नूं कहलवा भेजिया सी कि तुसी जाओ सतगुरु जी कोल ते उत्थे जाके ये गल कहो कि साडे पैगंबर बारे कोई तारीफ दर्ज की जावे। ते जिस वेले ये पहुंचे ने वजीर एहलकार, जिस वेले इन्होंने कहा कि साडे पैगंबर बारे वो तारीफ दर्ज की जावे, ते सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारी गल समझा दी सी कि ये आदि ग्रंथ ये ऐसा ग्रंथ है जिस दे केवल तां केवल सच्ची बाणी दर्ज हो सकती है। इस दे ओही बाणी दर्ज हो सकती है जो परमात्मा वाहिगुरु आप बोलिया है, जिस दे ओही बाणी दर्ज है जो धुर दरगाहों आप आई है।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੀ मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, हों आपों बोल ना जानदा मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। भाई लालो है मैं नहीं बोलता, ये तो परमात्मा वाहिगुरू जो हुक्म कर रहा है, जो आप मैनू बुलवा रहा है, वही कुछ मैं बोल रहा हाँ। तो इस दे कोई भी झूठी बाणी दर्ज नहीं की जा सकती, किसी की तारीफ किसी का इतिहास दर्ज नहीं किया जा सकता। ये दूजा कारण बनया है। तीजा कारण, जिस वेले पता लगा है जहांगीर दा बेटा खुसरो कहंदे इसने बगावत कर दी सी अपने पिता नाल जहांगीर नाल, ते जहांगीर ने हुक्म कर दिता सी अपने सिपाहियां नूं कि इस खुसरो नूं कैद कर लिया जाए या मार मुकाया जाए। ते खुसरो उत्थों दौड़िया है, जगह जगह जाके इसने थां लभी है, पर किते भी कोई आसरा नहीं लभ्या। ते अंत आके सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों ते डिग्गा है। ते दरबार तां ऐसा है ना, शरण आवे तस्कंठ लावे, ये बिरद स्वामी संदा शरण आए दी लाज रखदा है मेरा सतगुरु। ये गुरु नानक दा दरबार शरण आए दी लाज रखदा है। इत्थे आके खुसरो नूं वो पनाह मिली है। गुरु घर दे विच लंगर छकाया गया है, जितने सत्कार नाल होरां नूं लंगर छकाया जांदा सी, जहांगीर दे बेटे खुसरो नूं भी लंगर छकाया गया है। ते जिस वेले ये गल जहांगीर नूं पता लगी, ते उस वेले जो बचन कहे सन जहांगीर ने, क्योंकि कुछ चुगलखोरां ने गल्लां वधा वधा के जहांगीर नूं दसियां सन कि इसने एक बागी नूं पनाह दित्ती है, जहांगीर बादशाह नाल टक्कर लई है, ते तुसी कोई सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी बारे कोई एक्शन लो। ते जिस वेले जहांगीर बादशाह ने बचन कहे, इतिहासकारां ने संभाले ने, जहांगीर ने कह दिता कि कई दिनों तो इस झूठ की दुकान उत्ते मेरी नज़र सी, मेरी निगाह सी। गुरु नानक दे दरबार नूं झूठ की दुकान कहा है। याद रखियो साध संगत जी, किसी वेले क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, नाल दा बंदा जिसनों लोग बड़ा एडमायर करते हैं या उसकी पॉपुलैरिटी नूं वेख के अपनी हौमे नूं सट वजदी है, बिल्कुल इसे तरह जहांगीर ने भी तकिया सी। ये हमेशा वेखदा सी कि गुरु नानक दा दरबार है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी, इत्थे हर एक धर्म का वो मनुख आके अपना सीस झुकाउंदा है, भावें सिख होवे, मुसलमान होवे या हिंदू होवे, इत्थे आके अपना सिर नीवा करदा है। ते एक ईरखा सी गुरु दरबार के प्रति, ते कह दिता सी इस झूठ की दुकान नूं मैं ज़्यादा देर तक रहन नहीं देंगा। ते इस जहांगीर ने एक पत्रिका लिख के सतगुरु गुरु अर्जन देव जी नूं भेज दित्ती ते कहा कि तुसीं एक बागी की मदद की है, ते लाहौर आके तुसीं सफाई देनी है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने परमात्मा वाहिगुरू दे उस भाणे नूं मिठा करके मन्निया, तैयारी की है। माता गंगा जी नाल मिलाप किया है, तुरंत तो पहला बाबा बुढ़ा जी नाल मिलाप किया है। छोटी जी उमर है, बाल उमर दे विच सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी मिलाप किया है। ते तुरंत तो पहला अपने पुत्र नूं एक गल कही है कि बेटा जी असी तुरे हाँ लाहौर वाल, पता नहीं अगे चल के मिलाप होवेगा या नहीं, ये शरीर नाशवंत है, ये उत्थे लग जाना है, पर तुसी अज तो गुरगद्दी दे मालक हो, जतन करो, सिख कौम नूं जगाओ, वो स्पिरिट पैदा करो, वो जज्बा उन्हां इस भरो, सिख उन्हां नूं वो शस्त्र विद्या की दात दिओ, सिख कौम नूं जगाओ, क्योंकि गुरु नानक दे दरबार का उसूल ही यही है। याद रखियो साध संगत जी, गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके गुरु रामदास पातशाह जी तक केवल प्रेम की बोली है, केवल बाणी का प्रचार है। जतन उदों बहुत किए गए सन। गुरु नानक का दरबार उसूल उसदे ये कहते हैं, उसका रूल ये कहता है कि केवल प्रेम की बोली बोलनी पैंदी है पहला, उस तो बाद जब जालम नहीं मुड़दा तो शांति ते सबर दे नाल कुर्बानी दे दी जाती है। तो फिर भी जब जालम नहीं मुड़दा उदों फिर कोई हीला कम नहीं आउंदा, तलवार दे दस्ते उत्ते हथ जाता है। गुरु नानक देव पातशाह जी तो लैके गुरु रामदास पातशाह जी तक केवल प्रेम की बोली है, बाणी का प्रचार है। हुकूमत ने उदों भी बड़े यतन किए सन
पर सतगुरु जी ने केवल प्रेम की बोली अपनाई, सिੱਖੀ का प्रचार किया, बाणी का प्रचार किया। तो जब जालम नहीं मुड़िया, सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने शांति ते सबर दे नाल कुर्बानी दे दी। तो जब वेख्या कि जालम हुण भी नहीं मुड़िया है, उदों फिर तलवार के दस्ते उत्ते हथ गया। तो मेरे बापू सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने 2 तलवारां मीरी ते पीरी दियां पहन के 4 जंगां लड़ियां ते चारे दियां चारे जंगां जित लईयां ते जालम ते जुलम दा मूँह मोड़ के रख दिता है। उस तो बाद साध संगत जी तुसीं वेखो गुरु हरराय साहिब पातशाह जी, उन्हां कोल 2200 घुड़सवार ने, पर कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, केवल प्रेम की बोली है। गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी के वेले भी औरंगजेब ने बड़े यतन किए सन मिलन दे, पर सतगुरु जी ने केवल रोगियों के रोग दूर किए ने, दुखियों के दुख कट्टे ने, बाणी का प्रचार किया है, प्रेम की बोली बोली है। पर तुसीं वेखो जिस वेले उदों भी वो जालम नहीं मुड़े ना, तो शांति ते सबर दे नाल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने दिल्ली चांदनी चौक दे विच अपनी शहीदी दे दी है। पर जद वेख्या गया उदों भी ये जालम नहीं मुड़े ने, उदों फिर तलवार दे दस्ते उत्ते हथ गया है। तो गुरु नानक दे दरबार तो एक आवाज़ आई है, क्यों कार अज हमा हील ते दर गुजस्त, हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। उदों फिर दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 14 तो वध जंगां लड़ियां ने ते सब तो ज़्यादा जित प्राप्त की है, ते जालम ते जुलम दा मूँह मोड़ के रख दिता है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी यही कुछ समझाया है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी नूं अज लाहौर वाल तुरे ने। लाहौर वो दरबार जहांगीर बादशाह दा जिस वेले पहुंचे ने, अज भी उही 3 गल्लां रखियां गईयां ने। साध संगत जी, ये उही 3 गल्लां ने जो अगे चल के कदी सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के सामने 3 गल्लां रखियां गईयां सन, 3 शर्तां रखियां गईयां सन। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने उदों भी अपना सीस देना ते प्रवान कर लिया, पर जालम ते जुलम दे अगे झुकना प्रवान नहीं किया। गुरु अर्जन देव पातशाह के सामने ये 3 गल्लां 3 शर्तां रखियां गईयां ने। जहांगीर बादशाह नूं पता है मैं ये सब कुछ जो है नाजायज़ कर रहा हाँ, तो उसने किया कि मुर्तजा खान नूं अगे कर दिता है, आप पिछे हो गया है। तो हुण मुर्तजा खान ने ये सवाल किए ने, तो मुर्तजा खान ने पहला सवाल ये रखिया कि तुहानूं चंदू की बच्ची का रिश्ता प्रवान लई कहा गया सी, ते तुसी वो सब कुछ ना किया, तुसी चंदू की बच्ची का रिश्ता प्रवान ना किया, उसका कारण की सी? सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने समझा दिता कि गुरु नानक का दरबार है, इत्थे सिख संगत का हुक्म गुरु का हुक्म करके मन्निया जाता है। इस चंदू ने अपने आप नूं चौबारा किया सी, गुरु नानक दे दरबार नूं मोहरी किया सी, संगत दे विच इस गल दा रोस सी, उसने बेनती कीती सी, ते संगत दी बेनती नूं असी हुक्म करके मन्निया है। इस करके इस चंदू दी बच्ची दा रिश्ता प्रवान नहीं कीता है असी। दूजी गल ये रखी गई है कि तुहानूं कुछ कहा गया सी ग्रंथ दे विच साडे पैगंबर बारे वो तारीफ दर्ज करन लई, तुसी वो कुछ भी ना कीता। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उदों भी एक गल समझा दी ते कह दिता कि ग्रंथ तो ऐसा है जिस दे केवल सच्ची बाणी दर्ज हो सकती है, जिहदे उही बाणी दर्ज है जो आप परमात्मा वाहिगुरु बोले आए। इत्थे कई आए ने कान्हा वर्गे, छज्जू वर्गे, पीलू वर्गे, पर उन्हां दी बाणी दे विच किते हंकार बोलदा सी, किते इस्तरी जाति की निंदिया बोलदी सी। गुरु नानक दे दरबार दे विच इस्तरी जाति नूं बराबर दा मान दिता गया है, ते इस करके उन्हां दी बाणी दर्ज नहीं की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच किसी दी झूठी तारीफ, इतिहास या झूठी बाणी दर्ज नहीं की जा सकती। उदों फिर इन्हां ने तीजी गल रखी है मुर्तजा खान ने, उदों इन्हां ने कहा कि तुसी एक बागी की मदद की है, जहांगीर दे बेटे खुसरो की मदद की है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस गल का भी जवाब दिता ते कह दिता कि गुरु नानक का दरबार है, इत्थे जे गुरु अमरदास पातशाह जी दे कोल वो जहांगीर का बाप अकबर आके लंगर छक सकता है, ते जे जहांगीर का बेटा आके उस खुसरो ने लंगर छक लिया ते की होया? इत्थे तां ये कहा जाता है जिस पापी को मिला ना ढोई शरण आवे तां निर्मल होई। इत्थे तां शरण आए की लाज रखी जाती है,
हर एक नूं बराबर दा दर्जा दिता जांदा है। खुसरो नूं भी इक्को पंगत दे विच बिठा के लंगर छकाया गया है। ते हुण पर इन्हां ने मुर्तजा खान ने इन्हां गल्लां नूं मन्निया नहीं ते कह दिता नहीं तुसी बागी दी मदद कीती है, तुसी एक बागी दी मदद कीती है ते तुसी जुर्माने वजों 2 लाख रुपये इस दरबार दे विच जमा करवाओ ते जे नहीं करवा सकते ते तुहानूं तसीहे दे के मार मुकाया जावेगा। उदों सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कह दिता सी कि असी नाजायज़ गल्लां नूं प्रवानगी नहीं देंगे, जो करना है कर लाओ। उदों सिख संगत कहंदे दरबार दे विच आ पहुंची है ते इन्हां ने कहा सी सतगुरु जी आप जी दे लाहौर दे विच बेअंत उपकार ने, आप जी ने इस लाहौर दे विच रोगियां दे रोग दूर कीते ने, दुखियां दे दुख कट्टे ने, आप उन्हां रोगियां दे मूँह अपने पल्लू नाल पुंजे ने ते जे आप जी बचन करो तो इत्थे दी संगत जितनी भी है 2 लाख रुपये की रकम जतन करके इकट्ठे करके इस दरबार दे विच जमा करवा देवेगी ते आप जी तसीहे देर तो बच जाओगे। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक गल कह दी सी कि सिख संगत का पैसा है ये दसवंध है, ये दसवंध केवल तां केवल गुरु दरबार दे विच आए लोड़वंदां की मदद करता है। जो जरूरतमंद ने उन्हां दी लोड़ पूरी की जाती है इस दसवंध नाल। ये 2 लाख रुपये ये बिल्कुल नाजायज़ गल है, इस गल नूं प्रवानगी नहीं देनी है। अज जे किते असीं 2 लाख रुपये दे दिंदे हाँ, अज साडे नाल कीता है कल किसी होर नाल करनगे। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस परमात्मा वाहिगुरु दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया। सतगुरु जी ने क्योंकि उन्हां दा मन तां कह रहा सी ना कि तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदारथ नानक मांगै। उस परमात्मा वाहिगुरु दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया है। चंदू दीवान हुण दरबार दे विच पहुंच गया है ते इस दी गल चलदी सी, इस दी पहुंच सी उस दरबार दे विच ते इसने मुर्तजा खान नूं कह दिता सी कि तुसी मैनूं ये हुक्म करो गुरु अर्जन देव पातशाह नूं मेरे हवाले करो, मैं अथ दा बैर रखदा हाँ इन्हां कोलों ते मैं तसीहे देण विच पिछे बिल्कुल नहीं हटांगा। ते उदों मुर्तजा खान नूं भी ये यकीन हो गया सी कि ये चंदू अथ दा बैर रखदा है ते तसीहे देण विच कोई परहेज नहीं करेगा। चंदू दी मन पाउण दी गल हो गई। इसने सोचिया कि अपनी बच्ची लई हुण भी मैं रिश्ता प्रवान करवा लियांगा गुरु अर्जन देव पातशाह जी तो। पहली गल इसने सतगुरु जी अगे यही रखी कि हुण भी मेरी बच्ची का रिश्ता प्रवान कर लो ते तुहाडी भुल बख्शाई जाएगी। जे मेरी बच्ची का रिश्ता कबूल कर लैंदे हो ते इस लाहौर दे विच संगत जितनी भी है तुहानूं पीर करके मन्नेगी, ऐशो आराम मिलणगे। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जिस गुरु ने यह धार लिया होवे कि राज ना चाहो मुकद ना चाहो मनप्रीत चरण कमलारे, जिस बारे अदीब ने भी कह देता है जो आशिक होते हैं मौत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के इस शरीर को खुशी से फोड़ देते हैं। ना तख्तो ताज ना हूरों की हसरत है, खुदा भी खुदाई दे तो मोड़ देते हैं, खुदा भी खुदाई दे तो मोड़ देते हैं। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कह दिता कि चंदू जे साडे हथ की गल हुंदी ते तेरी बच्ची का रिश्ता जरूर प्रवान कर लैंदे, पर सिख संगत का हुक्म होया है ते सिख संगत के हुक्म नूं असीं मोड़ नहीं सकते, तेरी बच्ची का रिश्ता असीं प्रवान नहीं कर सकते। ते उदों इस चंदू ने कह दिता फिर तसीहे सहने पैने ने। सतगुरु जी ने कह दिता जो मर्जी करना है कर लो, तुहाडी गल नूं प्रवान नहीं करांगे। उदों फिर यह विਉਂਤ बनी चंदू वल्लों मुर्तजा खान वल्लों कि यासा कानून के अधीन सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं शहीद किया जाएगा। यासा कानून एक चंगेजी कानून सी, चंगेजी कानून चंगेज खान वल्लों तैयार किया गया सी। लगातार सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं 5 दिन तक तसीहे दिते गए ने। तुसीं वेखो 2 दिन तक तां इन्हां जालमां ने मेरे सतगुरु जी नूं भुखा भाणा रखिया है, कोई भी पानी नहीं पुछया, रोटी पानी का जिक्र नहीं किया है। 2 दिन तक काल कोठरी दे विच बंद किया होया है। हाड़ दा महीना है साध संगत जी, एक पानी की बूंद का नहीं पुछया मेरे सतगुरु जी नूं। 3जा दिन होया है, 3जे दिन हुण शहीदी देनी आरंभ की है। अज
ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਉਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕਦੀ ਸੀ ਕਰਸ਼ ਚੁਲਦੇ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਪਹਿਰ 11 ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨੇ। ਖਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨਾ ਜਗਦਾ ਤਪਦਾ ਠਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਨਾ ਜਗਦਾ ਤਪਦਾ ਠਾਰਨੇ ਨੂੰ ਤਨ ਆਪਣਾ ਸਾੜ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ। ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਮਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਤ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ। ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਰਮ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਰੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਜੋ ਕੜਛੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈ ਮਹਾਪਿਆਨ ਤਪਤ ਵਾਉ ਕਾਮ ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉੱਪਰ ਛਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਨ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਉਹ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਾਦ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰੋ ਪਿਆ ਏ, ਭੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਤਰਫੋਂ ਅੱਗ ਵਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਖਾਂ ਤੇ ਧਾਈ ਮਾਰਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ।
उदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बचन कहे सन। सुन कहा सतगुरु मियाँ छोड़ो प्रीति चावल से, क्या हुआ तन तप रहा मन शांत है हरि नाम से। क्या हुआ तन तप रहा मन शांत है हरि नाम से। की होया जी मेरा तन तप रहा है, मेरा मन ते ठंडा है ना, मेरा मन ठंडा है। जो पढ़ रहा है तपन माए थांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पाई। मेरा मन ठंडा है। ते कहंदे उदों साई मियाँ मीर दी कोई पेश ना चली। इन्हां यारमां ने अत दे तसीहे दिते ने अज दे दिन। ते साध संगत जी शाम दा वेला होया है हुण, जिस वेले तत्ती तवी तो उठाया गया है ते हुण मेरे सतगुरु जी दा वो शरीर फफोलियां नाल भरिया होया सी। वो मास जो सी मास वो लमक गया सी सतगुरु जी दे शरीर तो। ते कहंदे इतिहासकार तां इत्थे तक लिखदे ने सतगुरु जी दे शरीर विचों वो हड्डियां तक नज़र आ रही सन। ते जिस वेले अज दी रात सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं उस काल कोठरी दे विच रखिया गया है, अत दे तसीहे इस शरीर ने मेरे सतगुरु जी दे सहारे ने। इस शरीर ने उबलदे पानी दे विच भी उबलना कीता है, उन्हां तत्तियां तवियां उत्ते बैठना आरंभ कीता है। वो गरम रेत दे कड़चे भी इस शरीर ते पए ने। हर तरीके नाल सतगुरु जी दे उस शरीर नूं तसीहे दिते गए ने। पर मेरे सतगुरु जी अज एक मच्छी वांग उस परमात्मा वाहिगुरु दे प्रेम विच भेजे हुए ने, जिस दे बारे भाई गुरदास जी भी जिक्र करते हैं। सतगुरु जी अज तां तुसीं एक मच्छी वांग उस परमात्मा वाहिगुरु दी प्रीत नाल जुड़े हुए हो। ते कह दिता रहंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्वाणी। कहंदे मेरे सतगुरु जिस तरह एक मच्छी वो पानी दे विच रहिंदी है, उसदा नेह उस पानी नाल पै जांदा है। वो पानी तां कुछ नहीं कर पाउंदा, जिस वेले उसनूं कंडा पैंदा है उस पानी वजों अपना आपा ते वो मच्छी वार दिंदी है, पर उस पानी नाल प्रीत नहीं तोड़दी है। बिल्कुल इसे तरह मेरे सतगुरु उस मच्छी वांग अज तुसीं अपना आपा ते वार दिता है, पर उस परमात्मा वाहिगुरु नाल प्रीत नहीं तोड़ी है। सतगुरु जी अज तां इहो जाणो जिस तरह एक पतंगा वो दीवे दी लौ नूं वेख के उसनूं चाह चढ़ जाता है, वो अपना आपा वार के दीवे का ही रूप होके रह जाता है, दीवे नाल एकमिक हो जाता है। बिल्कुल इसे तरह सतगुरु जी अज तुहाडा शरीर सड़ गया है, अपना आपा ते वार दिता है, पर उस परमात्मा वाहिगुरु नाल एकमिक हो गए हो। अज मेरे सतगुरु इउं जाणो जिस तरह एक जो ओ हिरन होंदा है, नाद बजाई जाती है, उस नाद नूं सुन के इतना मोह पैंदा है उस हिरन नूं, उस नाद नूं सुन के उसनूं चाह चढ़दा है। ते शिकारी जो हुंदे ने उन्हां नूं वेख के भी वो पिछे नहीं हटदा है हिरन, क्योंकि चित जो है उस नाद नाल जुड़ी हुंदी है। अज बिल्कुल इसे तरह जिस तरह उस हिरन नूं शिकारियां ने घेरा पाया हुंदा है, सतगुरु जी तुहानूं भी अज कई शिकारियां ने घेरा पाया सी। उस चंदू दीवान ने घेरा पाया सी, ओ जहांगीर बादशाह, ओ मुर्तजा खान, इन्हां शिकारियां ने घेरा पाया होया सी, पर तुसीं चित अपनी उस परमात्मा वाहिगुरू नाल जोड़ी हुई सी। ते कह दिता रहंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्वाणी। दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी। शबद सुरत लिव मिर्ग ज्यों। कह दिता भीड़ पई चित अवर ना आनी। ते मेरे सतगुरु चरण कवल मेर भवर ज्यों सुख संपट विच रहन विहाणी। सतगुरु जी इउं जाणो जिस तरह एक भवरा हुंदा है ना, उसका प्यार उस फुल नाल पै जांदा है, ते उस फुल दे नेच वो जाके उस फुल ते बैठ जांदा है। ते जिस वेले वो फुल बंद हुंदा है वो भवरा अपना आपा ते वार दिंदा है, पर उस फुल नाल प्रीत नहीं तोड़दा। बिल्कुल इसे तरह मेरे सतगुरु अज उस भवरे दे नाल कहंदे उस भवरे वांग उस परमात्मा वाहिगुरू नाल तुसीं जुड़े हो। अपना आपा तुसीं उस परमात्मा वाहिगुरू दे चरना कमलां नाल जुड़िया है। चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संपट विच रहन विहाणी। गुर उपदेश ना वीसरै बाह बीहा ज्यों आख वखाणी। ते कह दिता गुरमुख सुख फल परम रस सहज समाध साध संग जानी। गुर अर्जन विटों कुर्बानी। गुर अर्जन विटों कुर्बानी। मेरे सतगुरु
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਾਰਿਆ ਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਚੌਬਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਬਸ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। फासिलो आशा आहन बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। मेरी आवाज नूं तां दबा दिता है, मगर बदलते वक्त की और रफ्तार नूं कौन रोकेगा। तुहाडे दरबार दी वो दीवारां बेशक उच्चियां होणगियां, मजबूत होणगियां, मगर हयात दी ललकार नूं कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों, मेरे हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज को रोकने वालों, मेरे हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। साध संगत जी, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बचन कहे ने, ते अगे चल के गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने उन्हां बचनां नूं पूरा कीता है। ਉਹੀ ਗੱਲ शांति तो क्रांति ने जन्म लिया। मेरे बापू गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने तखत ते बैठ के ही यह हुक्म कर दिता कि कमजोरी जुर्म सहना एक सब तो वड्डा गुनाह है, इसनूं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अज तो सिख फौज तैयार करो। गुरु नानक दे दरबार की जो सब तो वड्डी भेट मन्नी जाएगी, वो नौजवानों दियां वो जमानियां होणगियां। ते उदों सिख संगत जितनी भी सी, उन्हां विचों जे किसी के घर 4 पुत्तर ने ते उन्होंने 2 पुत्तर सिख फौज दे विच भर्ती करवाए ने। जे किसी के घर 2 पुत्तर ने ते उन्होंने 1 पुत्तर सिख फौज दे विच भर्ती करवाया है। सतगुरु जी ने सिख फौज तैयार की है। वो जज्बा, वो स्पिरिट उस सिख फौज दे विच वो पैदा किया है, शस्त्र विद्या की दात दी है। ते 4 जंगां लड़ के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने इन्हां जालमां दा मुख मोड़ के रख दिता है। साध संगत जी, इन्ना बचन कहंदियां होया सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी जिस वेले 2 कदम ही अगे तुरे ने, संगत विचों किसी ने आवाज मार के कह दिता कि इन्हां जालमां ने इस सिक्खी दा बूटा जो है इसनूं दबा दिता है। सिक्खी दा बूटा जो है इसनूं खत्म कर दिता है। हुण ये सिक्खी कदी फलेगी फुलेगी नहीं। इतने बचन कहण दी देर सी ते सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कह दिता कि सिक्खी का बूटा जो है ये खत्म नहीं होया है, सगों इस अज तो इस सिक्खी के बूटे नूं पानी पिया है। मैं अपने खून नाल इस बूटे नूं आप संजिया है। ते कह दिता कुछ ही दिनां च फुल इस दे खिलड़ जाणगे इंज संसार अंदर। कोई चांदनी चौक नूं भागला सी, चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वाला इशारा है। ते कह दिता महक उठूगी चमकौर दी जू सारी, टुटे जदों दो रुत बहार अंदर। 2 वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी। कह दिता कोई अध खिड़े ही तोड़ के ताणियां तो चिण देवेगा, कोई दीवार अंदर। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी वाला इशारा है। बनी रहेगी सदा रुत बहार इसते, लागे खिजाने इस दे टुकना नहीं। लगी और ते इसने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा कदी मुकना नहीं। क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं है। साध संगत जी, सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहीदी एक ऐसी बस्ती तैयार कर गई सी जिहदे विचों लखां शहीदां ने जन्म लिया। उस बूटे विचों
काफ़ी फल ऐसे शहीद रूपी वो फल उगे ने। ते एक अदीब ने कमाल दे बचन कहे ने कि ये गुरु अर्जन देव पातशाह जी की वो शहीदी इसने एक ऐसी बस्ती तैयार कर दी सी कि कई जो सिर लत्थियां दी वो शहीदां दी बस्ती तैयार हुई है। ते कह दिता बस्ती एक सिर लत्थां दी जई वसी, जिउणा हर निमाणे नूं रास आया। कहंदे इत्थे जिउणा सिखदी मर गई दुनिया, उसने सानू मरण सिखाया। इत्थे जिउणा सिखदी मर गई दुनिया, उसने सानू मरण सिखाया। हाले तक लोकां नूं जीवन जिउण दी जाच नहीं आई सी, पर साडे सतगुरु ने सानू मरण दी जाच सिखा दित्ती है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सानू मरण की जाच सिखाई है। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी की यह शहीदी व्यर्थ नहीं गई है। तुसी वेखो अगे चल के कितने शहीद पैदा होए ने। गुरु नानक दा दरबार जो कहंदा है वो सच कर विखाउंदा है। जे किते सतगुरु जी ने कह दिता सी ना कि मेरे खानदान दे विच, सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कह दिता सी कि मेरे खानदान दे विच शहीद पैदा होने बंद नहीं होणगे। जिस वेले काजी कोतवाल ते जल्लाद इन्हां ने घेरा पा लिया सी सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं, ते इस काजी ने एक गल कही सी कि तुसी वेखो तुहानूं छड्डिया बिल्कुल नहीं जावेगा। मैं खानदानी काजी हाँ, मेरे बाप दादे परदादे भी ये कुछ करते हुए आए ने, तुहानूं छड्डांगे बिल्कुल भी नहीं। कोतवाल उदों आ पहुंचे आए तो इसने कह दिता मैं भी खानदानी कोतवाल हाँ। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं ये गल्लां कह रहे ने कि मैं भी खानदानी कोतवाल हाँ, मेरे बाप दादे परदादे भी ये सब कुछ करते हुए आए ने, तुहानूं छड्डांगे बिल्कुल भी नहीं। कहंदे जल्लाद तो भी ना रहा गया, वो जल्लाद भी आ पहुंचया ते कह दिता कि मैं जल्लाद हाँ खानदानी, ते मेरे बाप दादे भी ये कुछ करते हुए आए ने, इहो जे तसीहे दिंदे हुए आए ने, तुहानूं तसीहे देण तो असीं पिछे नहीं हटांगे। उदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी मुस्करा पए सन ते कमाल दे बचन कह दिते सन। कितना सोहना सबब बनाया है उस परमात्मा वाहिगुरू ने। तू खानदानी काजी है, तू खानदानी कोतवाल है, तू खानदानी जल्लाद है, पर याद रखियो मैं भी खानदानी शहीद हाँ। ते कह दिता सी मेरी अजदाद से मिला है मुझे विरसा शहादत का, मेरी कौम को जागीर है जामे शहादत की, मेरी कौम को जागीर है जामे शहादत की। तुहाडे खानदान दे विच काजी पैदा होने बंद हो जाणगे, कोतवाल पैदा होने बंद हो जाणगे, जल्लाद पैदा होने बंद हो जाणगे, पर मेरे परिवार दे विच वो शहीद पैदा होने बंद नहीं होणगे। हुण लाओ सतगुरु जी गुरु अर्जन देव पातशाह जी, कैसा महान खानदान सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा। साध संगत जी संसार दे विच तीन प्रकार के मनुख वेखे जाते हैं। पहले वो जिन्हां दी औलाद इस संसार दे विच आउंदी है ते कोई ऐसा महान कारनामा नहीं कर पाउंदी, महान काम नहीं कर पाउंदी, व्यर्थ दे कम्मां विच जीवन बतीत कर दिंदी है, पर वो आप इतना एक महान कारनामा कर जाते हैं कि अगे चल के उन्हां दी औलाद ते की औलाद दी औलाद नूं भी जाके इज्जत मिल जाती है। लोकी कह दिंदे ने कि ये उन्हां दे पोते ने, उन्हां दे बच्चे ने। दूजी प्रकार के मनुख वो हुंदे ने जिन्हां दे बाप दादियां ने भी कोई ऐसा महान काम नहीं कीता हुंदा, अगे चल के उन्हां दी औलाद ने भी कोई ऐसा महान काम कारनामा नहीं कीता हुंदा, पर वो आप इतना एक महान काम कर जाते हैं कि संसार दे विच उन्हां दे बाप दादियां दा नाम भी रोशन हो जाता है ते अगे चल के उन्हां दे बच्चों नूं भी इज्जत मिल जाती है। तीजे प्रकार के मनुख वो हुंदे ने जिन्हां दे बाप दादियां ने भी कोई काम नहीं कीता हुंदा, ऐसा महान कारनामा नहीं कीता हुंदा, उन्होंने आप भी कोई ऐसा महान कारनामा नहीं कीता हुंदा, पर अगे चल के उन्हां दी औलाद इतना एक महान काम महान कारनामा कर जाती है कि उन्हां दी औलाद वजों ही उन्हां नूं जिंदगी दे विच उस संसार दे विच इज्जत मान सत्कार प्राप्त हो जाता है, उन्हां दा रोशन हो जाता है ना उन्हां दी औलाद करके ही। पर सतगुरु जिस वेले दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी तुहाडे परिवार वाल
ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਏ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਠੀਕ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕਰ ਫੁਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੰਘ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਠੀਕ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 6.5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਘਾਬਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦਾ
ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਪਰ ਜੋ ਉਸੂਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਦੀਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि दाग देती है गर्दिशे दौरां, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत झुक के सलाम करती है, इश्क जब हद से गुजरता है मौत झुक के सलाम करती है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी की प्रीत उस परमात्मा वाहिगुरु नाल सी, उस परमात्मा वाहिगुरु नाल इश्क पा लिया सी ते मौत ने भी झुक के सलाम कीता सी। इहो जी बस्ती सतगुरु जी वसा गए सन, इहो जिहा बूटा तैयार कर गए सन कि कई लखां दी तादाद दे विच वो शहीद पैदा होए ने। अगे चल के तुसीं वेखो बाबा दीप सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी उसे तरह तसीहे दे के शहीद किए गए ने। गुरु नानक दा दरबार जो कुछ कहंदा है ना साध संगत जी, उसनूं पूरा कर विखाउंदा है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बचन कहे सन, सिक्खी दा बूटा चला चलिया ते कई शहीद पैदा होए सन। बाबा कबीर साहब जी उन्होंने बचन कर दिते सन कि करवत भला ना करवट तेरी, आरा मैनू भाउंदा है, करवत भला आरा मैनू चंगा लगदा है, ना करवट तेरी, तू जे मुख मोड़ लवे ना मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगदा, आरा बेशक चल जावे पर तेरी पिठ नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदा। ते किसी ने विचों कह दिता सी ये सौखी खेड़ नहीं है, आरा चल भी सकदा है। ते उस प्रेम दे खिडारी ने एक बचन कह दिता सी, जो तन चीर है पिंड ना मोरो, पिंड पर है तो प्रीत ना तोरो। आरा भावें चल जावे, दो फाड़ कर दवे, पर मैं अपने उस परमात्मा वाहिगुरू नाल पिठ नहीं करांगा। जे मेरे दो फाड़ हो जाते ने उस परमात्मा वाहिगुरू नाल, मेरे सतगुरु नाल मैं प्रीत नहीं तोड़ांगा। बाबा कबीर साहब जी ने बचन कहे ने ते अगे चल के तुसी वेखो भाई मती दास जी ने इन्हां बचनां नूं पूरा कीता है। दो फाड़ करवा ले ने आरियां नाल, पर फिर भी धर्म तो इनकारी नहीं होए ने। भाई मनी सिंह जी उन्होंने बंद बंद कटवा लए ने, पर फिर भी धर्म तो इनकारी नहीं होए ने। भाई तारो सिंह जी रंबिया नाल खोपड़ तां लवा लिया, पर धर्म तो इनकारी नहीं होए। बाबा दीप सिंह जी तुसी वेखो दरबार साहब पहुंचे ने, वो बचन पूरे कीते ने जो बचन कहे गए सन। सीस डिग पिया सी लड़दियां लड़दियां उस पैंदे खां नाल। कई बारी तां सोचदा हां कि पैंदे खां तेरी मां भी वो खुश नसीब है जिसने ऐसा योद्धा तैयार किया जो बाबा दीप सिंह जी नाल अड़ सकिया है। सिखां दे च वो जज्बा है, सिखां दे च संत वाला भी गुण है, सिपाही वाला भी गुण है। बाबा दीप सिंह जी विच संत वाला भी गुण सी ते सिपाही वाला भी गुण सी। बिरध अवस्था सी, पर तुसी वेखो 18 शेर दा खंडा चक्किया है। डोले उदों भी फरफरा रहे सन ते पैंदे खां जिस वेले सामने आया है, दोवां ने सांझा वार कीता है, दोवां दे सिर डिगे ने, पर फर्क सी। वो निरा सिपाही सी, पर बाबा दीप सिंह जी संत भी सी ते सिपाही भी सी। सिखां दे विच भी अज ये गुण चाहिदा है। सिख दे विच संत वाला भी गुण होवे, सिपाही वाला भी गुण होवे। बाबा दीप सिंह जी ने वो सीस चके आए ते हरमंदर साहब पहुंच के वो बचन पूरे कीते ने, हरमंदर साहब आजाद करवाया है। तुसी वेखो ये सिख कौम खालसे का सिरजना दिवस दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने इसकी सिरजना की है। ऐसा जज्बा भर दिता सी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने
ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਨਿਵਾਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡੇਟ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਬਰਥ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਵੀ, ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਤਿਥੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਨ 1699 ਦੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਨਾ ਕਦੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਆਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਤਖਯਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟੇਬਲ ਥਾਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਾ ਸਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।